हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम लोग देख रहे हैं मेटल फॉर्मिंग को। आज के क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग वायर ड्राइंग प्रोसेस को, कि देखते हैं वायर ड्राइंग क्या है। आपने देखा होगा डिफरेंट वायर्स को, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर्स को। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि क्या वो टेक्निक है जिससे हम वायर ड्राइंग से, क्या वो टेक्निक है जिससे हम वायर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो वायर ड्राइंग प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। वायर ड्राइंग में तो ये है कि हम ये वो हमारा वायर ड्राइंग प्रोसेस है। तो एक सिम उसमें क्या होता है वायर ड्राइंग प्रोसेस में, कि एक आपका मैंड्रेल होगा, एक आपका डाई होगा, और डाइस का यूज करते हैं हम वायर्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो डाई होगा, तो डाई के थ्रू हम क्या करते हैं, रॉड को पास कराते हैं, और रॉड से क्या होगा कि हमारा यहाँ से वायर प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम रॉड्स एज ए इनपुट रॉ मटेरियल देते हैं, फिर हमारा क्या होगा वायर्स पास करेगा। ये हमारा स्टेशनरी डाई है, ये सिंगल पीस डाई है, ये सिंगल पीस डाई है। इसको देखेंगे तो सर्कुलर जैसा होगा। तो ये सिंगल पीस डाई है, इसमें ये ऐसा नहीं कि दो पार्ट में, ये सिंगल पीस डाई है जिसके सेंटर पे क्या है, एक होल है, जहाँ पे वन साइड से, लेफ्ट साइड से लार्ज होल है और राइट साइड से स्मॉल होल है, स्मॉल डायमीटर का होल है। तो यहाँ से पास करेगा, यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पे से वापिस क्या होगा, इनपुट होगा, और यहाँ से जो आपका आउटपुट है, प्रोडक्ट है, वायर जो है वो आउट होगा। तो रॉड इनपुट होगा और वायर क्या होगा, आउटपुट। तो कुछ टर्म्स हम लोग देखते हैं कि क्या है वायर ड्राइंग में। तो ये हमारे पास इनिशियल डायमीटर है जो रॉड का डायमीटर है, और फाइनली D1 है जो कि वायर का डायमीटर है। तो हम यहाँ पे रॉड इनपुट करा रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, और वायर एज आउटपुट हमारे पास है। तो इनिशियल बिफोर द ड्राइंग प्रोसेस डायमीटर D0 है, आफ्टर ड्राइंग प्रोसेस डायमीटर कितना D1। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट जोन्स है। जो फर्स्ट जोन है हमारे पास उसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन जोन। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जोन है, तो ये डिफॉर्मेशन जोन है, और इसमें हम क्या करते हैं, जो भी डिफॉर्मेशन हमें चाहिए वो हम इसी जोन में अचीव करते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इनको एंट्री पॉइंट है मटेरियल का, और यह यहाँ पे जो रिसाइज हुआ है। इसके बाद देख सकते हैं कि साइज क्या है, सेम साइज है। यहाँ से साइज क्या हो रहा है, चेंज नहीं कर रहा है। तो जो भी डिफॉर्मेशन आपको मिला है, जो भी डिफॉर्मेशन मिला है वो इसी जोन में मिला है, इसलिए इसको डिफॉर्मेशन जोन बोलते हैं। और जो भी रिक्वायर्ड डिफॉर्मेशन है हम यहीं पे अचीव करते हैं। नेक्स्ट जो जोन है वो हमारे पास क्या है, लुब्रिकेशन जोन है। ये जोन 2 है, ये जोन 2 है, और ये हमारा क्या है, लुब्रिकेशन जोन है। लुब्रिकेशन जोन नाम से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है कि हम उसमें क्या करते हैं, लुब्रिकेंट देते हैं, ताकि ये जो प्रोसेस हो वो स्मूथ हो, जो भी फ्रिक्शनल हो वो फ्रिक्शनल लॉसेस हो, इफिशियंसी जो रिड्यूस कर दे वो मिनिमाइज हो सकता है। कंप्लीटली रिमूव तो नहीं हो सकता है, बट मिनिमाइज हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट यूज करते हैं। लुब्रिकेंट दो टाइप का यूज कर सकते हैं, या तो हम लिक्विड लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं, या क्या यूज कर सकते हैं, सॉलिड लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं। लिक्विड में हम वेजिटेबल, मिनरल, केरोसिन ऑयल यूज कर सकते हैं। सॉलिड में हम क्या कर सकते हैं, कार्बन पाउडर यूज कर सकते हैं, ग्लास पाउडर यूज कर सकते हैं, या ग्रेफाइट पाउडर यूज कर सकते हैं। तो जोन 2 हमारा साइजिंग लुब्रिकेशन जोन है, और उसमें हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट सप्लाई करते हैं। अगेन हमारे पास जोन 3 है जिसका नाम है साइजिंग जोन, जिसको कि हम कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन जोन भी बोलते हैं। तो साइजिंग जोन का काम क्या है कि जो भी इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो, क्योंकि आपका वायर का आपको वायर प्रोड्यूस करना है, तो वैसा नहीं कि वायर आपका रिबाउंड बैक करके क्या हो जाएगा, रॉड बन जाए। तो रॉड ना बने, तो उसके लिए जो भी रिमेनिंग इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो भी है उसको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए, ये देखिए हम एक लॉन्गिट्यूडनल, एक लंबा सा क्या करते हैं, एक जोन बनाते हैं जिसका नाम क्या है, साइजिंग जोन, जिसका दूसरा नाम है क्या है, कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन जोन। तो ये हमारा कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन जोन है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन है थ्रू आउट दिस जोन, जो क्रॉस सेक्शन है वो सेम। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ जोन है। फोर्थ जोन का नाम क्या है, एग्जिट जोन या डाइवर्जेंट जोन, जिसको हम सेफ्टी जोन भी बोलते हैं। और यहाँ पे हमारे जो भी लुब्रिकेंट हम लुब्रिकेशन जोन में देते हैं वो यहाँ पे सेफ्टी जोन में, वो जो है सेफ्टी जोन में क्या होगा कि ये आपका कलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे सेफ्टी जोन में इसको कलेक्ट कर सकते हैं।
तो डिफरेंट जोन्स हमने डिस्कस किया, जोन 1 2 3 4 है। फर्स्ट जोन हमारा डिफॉर्मेशन जोन है, फिर हमारे पास लुब्रिकेशन जोन है, नेक्स्ट हमारे पास साइजिंग जोन है, ये जो जोन है वो साइजिंग जोन है। और फोर्थ जोन जो हमारे पास वो क्या है आपका, जो कि कन्वर्जेंट जोन डाइवर्जेंट जोन है, जो डाइवर्जिंग नेचर का है। तो ये हमारा एग्जिट जोन है, डाइवर्जेंट जोन है, या जिसका नाम सेफ्टी जोन। यहाँ से साइजिंग जोन से रिमूवल इजी हो, उसमें फर्दर डायमेंशन में कोई चेंज ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं इसमें, ये एग्जिट जोन है या सेफ्टी जोन है। जो भी लुब्रिकेंट हम उसको लुब्रिकेशन जोन में देंगे, वो यहाँ सेफ्टी जोन में कलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे एल है, एल को क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन जोन है। पहले हमने डी नॉट और डी वन बता दिया कि ये रॉड डायमीटर है और ये हमारा क्या है, वायर डायमीटर है। एल क्या है, लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन जोन है। यहाँ पे एंगल्स भी है जिसको हम बोलते हैं डाई एंगल। तो यहाँ पे डाई एंगल होगा, डाई एंगल कितना होगा, 2 अल्फा हमारे पास डाई एंगल होगा। अल्फा क्या होगा, हाफ डाई एंगल होगा। 2 अल्फा हमारा क्या डाई एंगल है। अगर ओनली जिसको कि डाई लैंड भी बोलते हैं। एल क्या है, लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन जोन। अल्फा क्या है, हाफ डाई एंगल हो जाएगा। अल्फा हमारे क्या है, हाफ डाई एंगल होगा या हाफ डाई लैंड हो जाएगा। जनरली 2 अल्फा हम लेंगे कि वो हमारा डाई एंगल दिया हुआ। अल्फा इसका एंगल हो गया, इसका, और एक और अल्फा इसका। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 भी देते हैं। जैसे रोलिंग प्रोसेस में हमने बैक टेंशन एंड फ्रंट टेंशन दिया है, इस टेक्निक में भी हम क्या कर सकते हैं, बैक टेंशन एंड फ्रंट टेंशन देते हैं। यहाँ पे बहुत जरूरी है बैक टेंशन एंड फ्रंट टेंशन देना, क्योंकि ये फ्रंट टेंशन तो यहाँ पे इसका बेंडिंग रुकता है, साथ ही साथ क्या करता है, इसको पुलिंग भी फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स देगा, जिससे इसका क्या होगा, ड्राइंग होगा। तो बैक टेंशन एंड फ्रंट टेंशन हमने देख लिया, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। फ्रंट टेंशन का एक और काम होगा कि ये क्या करेगा, वायर को पुल करेगा ताकि ड्राइंग ऑपरेशन कंटिन्यू हो। कुछ वेरिएबल्स है जिसको हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि पहला है हमारे पास ड्राफ्ट, या इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इलोंगेशन। तो इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय फाइनल क्रॉस सेक्शनल एरिया के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज ड्राफ्ट, और इसको के से डिनोट करते हैं। इसका दूसरा नाम है कोएफिशिएंट ऑफ इलोंगेशन। तो हमने अभी ड्राफ्ट को डिस्कस किया कि व्हाट इज ड्राफ्ट। नेक्स्ट है हमारे पास जहाँ पे ए नॉट क्या है, इनिशियल एरिया है, जो कि पाई बाई 4 डी नॉट स्क्वायर है, एरिया ऑफ द रॉड होगा, और ए वन क्या है, एरिया ऑफ द वायर हो जाएगा। परसेंटेज जो रिडक्शन होगा उसको ए नॉट माइनस ए वन बाई ए नॉट, इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाई 100 भी कर सकते हैं ताकि परसेंटेज में मिल जाए। ड्राइंग स्ट्रेस जो अप्लाइड होगा ऑन द फ्रंट साइड, जो कि फ्रंट टेंशन का भी काम करेगा, वो इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिग्मा वाई 1 प्लस बी बाई बी इंटू 1 माइनस ए वन बाई ए नॉट बी, ए वन बाई ए नॉट बी टू द पावर इंटू सिग्मा 1। सिग्मा 1 यहाँ पे हमारे पास क्या है, बैक टेंशन है। ए वन और ए नॉट हमें पता है कि ए वन क्या है, ए नॉट क्या है। ए वन हमारे पास क्या है, ए वन क्या है, फाइनल क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और ए नॉट क्या है, इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रॉड है एक, और एक दूसरा क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। सिग्मा वाई हम जानते हैं कि हमारा फ्लो स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल है। तो ओनली वन एंड ओनली वन थिंग बच गया है, जो कि वो क्या है, बीटा, सॉरी बी। तो बी हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी इक्वल्स टू म्यू कॉट अल्फा। बी कैसे लिखते हैं, बी इक्वल्स टू म्यू कॉट अल्फा, और जहाँ पे बी क्या है आपका, म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और अल्फा हमारा क्या है, हाफ डाई एंगल है या हाफ डाई लैंड। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से हम क्या कर सकते हैं, ड्राइंग स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें बी क्या है, म्यू कॉट अल्फा है, उसमें यहाँ पे म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और अल्फा क्या है, हाफ डाई एंगल। अगर मैक्सिमम रिडक्शन चाहते हैं तो सिग्मा 2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, सिग्मा वाई के इक्वल होना चाहिए, यानी कि सिग्मा 2 बाई सिग्मा वाई का वैल्यू 1 होना चाहिए। और सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 का वैल्यू 1 रखेंगे, सिग्मा 2 बाई सिग्मा वाई का वैल्यू 1 होगा। तो ये कब होगा, ये जब इसका वैल्यू, इस साइड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तब जाके होगा। और ये 0 कब होगा, जब कोई भी बैक टेंशन नहीं हो, और उस कंडीशन में एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी बाई बी 1 माइनस, ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। और ये एक्सप्रेशन हम ध्यान रखेंगे फॉर मैक्सिमम रिडक्शन। मैक्सिमम रिडक्शन होगा तो मान के चलेंगे कोई भी बैक टेंशन नहीं हो रहा है, उसमें फ्रंट टेंशन है, और जो फ्रंट टेंशन है वो
फ्लो स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल के इक्वल है, और यहाँ से ये रिलेशन होगा। ड्राइंग लोड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ड्राइंग लोड जो हो जाएगा सिग्मा 2 इंटू A1, इस तरह से ए स्ट्रेस है और ये एरिया, एरिया जो का वो वायर का एरिया होगा, उससे हम क्या कर सकते हैं, ड्राइंग लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंसिडरिंग द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शनल एक्टिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, हम मान के चल रहे हैं कि फ्रिक्शन जो होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, जो टोटल ड्राइंग स्ट्रेस हो जाएगा वो सिग्मा वाई प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा वाई ई टू द पावर माइनस 2 म्यू एल बाई R1, ये हो जाएगा। R1 पता है हमें, D1/2 हो जाएगा, जो कि वायर की डायमीटर का हाफ हो जाएगा। म्यू पता है हमारे पास, एल क्या है, लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन, जो बाकी चीज़ें पता है। तो यहाँ से ड्राइंग स्ट्रेस निकल जाएगा, और ड्राइंग स्ट्रेस में फिर ड्राइंग लोड निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा सिग्मा टी इंटू A1 क्या है, फाइनल एरिया ऑफ वायर। अगर हम आइडियल कंडीशन मान के चले, जो आइडियल कंडीशन कब होगा, जब म्यू का वैल्यू 0 हो जाएगा और बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। म्यू इक्वल्स टू बी कॉट बीटा, ये है हमने देखा कॉट बी, म्यू इक्वल्स टू कॉट बी हमने पढ़ा भी। तो म्यू का वैल्यू 0 है, यानी कि बी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइडियल कंडीशन हम क्या मानते हैं कि हमारे पास क्या है, म्यू इक्वल्स टू 0 हो, बी इक्वल्स टू 0 हो, तब जाके जो होगा वो आइडियल कंडीशन होगा। और उस केस में सिग्मा 2 का जो वैल्यू होगा वो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिग्मा आइडियल होगा और वो सिग्मा वाई ए लॉन ऑफ A0 बाई A1। A0 आपका वायर ऑफ डायमीटर, A0 आपका रॉड डायमीटर हो जाएगा, A1 आपका वायर डायमीटर हो जाएगा, सिग्मा वाई हो जाएगा फ्लो स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल। ट्रू स्ट्रेन जो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो ln इक्वल्स टू A0 बाई A1 होगा, और इसको फर्दर से सिंप्लीफाई करेंगे तो लॉन ऑफ 1 प्लस ई होगा, जहाँ पे ई क्या इंजीनियरिंग स्ट्रेन है, और इसको इस तरह से लिख सकते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन जो हो जाएगा वो आइडियल कंडीशन में वो कितना हो जाएगा, सिग्मा, जब सिग्मा 2 और सिग्मा वाई का वैल्यू 1 हो जाए, और इस कंडीशन में लॉन A0 बाई A1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 हो, सिग्मा 2 बाई सिग्मा वाई होगा, और इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस कंडीशन में सिग्मा 2 बाई सिग्मा वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि A0 बाई A1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, e टू द पावर 1 हो जाएगा। A0 बाई A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, e टू द पावर 1। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इलोंगेशन जो हो जाएगा ड्राफ्ट, और कोएफिशिएंट ऑफ इलोंगेशन जो हो जाएगा वो e टू द पावर 1 होगा, और इतना हो जाएगा। परसेंटेज रिडक्शन एरिया का कैलकुलेट करना है तो हमने इसे कैलकुलेट किया, पहले भी हमने कैलकुलेट किया, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ से J इक्वल्स टू इस तरह लिखेंगे, और अगर A1 बाई A0 का वैल्यू, A1 बाई A0 का वैल्यू अगर A1 बाई A0 का वैल्यू अगर कितना हो जाएगा 1 बाई 2.718 हो जाएगा, तो यहाँ से J का वैल्यू कितना हो जाएगा 63.2, यानी कि मैक्सिमम ड्राफ्ट के लिए जो परसेंटेज इलोंगेशन हो जाएगा वो कितना 63.2%। अभी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि इन ए मल्टी फेज पास ऑपरेशन है, कोई मल्टी पास ऑपरेशन है जिसमें एक राउंड बार है जिसका डायमीटर 10 mm है एंड लेंथ कितना है 100 mm है, इज रिड्यूस्ड टू क्रॉस सेक्शन बाय ड्राइंग इट सक्सेसफुली थ्रू ए सीरीज ऑफ 7 डाई। कितने डाई से हमारे पास 7 डाई है, उससे हमें क्या करना है, सिक्वेंसली हम उससे पास कराएंगे, जिससे हमारा जो डायमीटर होगा डिक्रीज करेगा, और हमें फाइंड आउट करना है कि कैलकुलेट द टोटल ट्रू स्ट्रेन, फिर कैलकुलेट कर द फोर्स करना है, और फिर ये दोनों चीज़ हमें क्या करना है, निकालना है, टोटल ट्रू स्ट्रेन और दूसरा क्या है फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रॉ थ्रू द फर्स्ट डाई। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डी नॉट गिवन है 10 mm, एल नॉट गिवन है आपका 100 mm, इनिशियल जो डायमीटर है, इनिशियल जो लेंथ है वो दिया है, तो फाइनली डायमीटर हम देख सकते हैं यहाँ से कि इतना होगा। आगे डिस्कस कर सकते हैं कि A0 बाई A1 बाई A0 जो हो जाएगा वो 30.35 हो जाएगा, और यहाँ से A1 बाई A0 इतना होगा। फाइनली सॉल्व करेंगे तो A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, A1 जो हो जाएगा वो A1 जो हो जाएगा वो A0 इंटू इतना होगा, यानी कि A0 तो हमें पता है π/4 D0 स्क्वायर, तो ये 78.54 हो जाएगा, तो यहाँ से 551.05 हो जाएगा, ये A1 का वैल्यू। सिमिलरली A2 निकाल जाते हैं 0.65 इंटू A1, तो ये इतना हो गया, तो A3 निकालेंगे तो इतना होगा, A4 कितना होगा इतना, A5 कितना होगा 9.1। हमें जो चाहिए राउंड बार 10 mm डायमीटर एंड 100 mm रेंज इज रिड्यूस
7 डाई के बीच से रिड्यूस करना है, एरिया दिया हुआ है। तो 7 डाई से रिड्यूस करना है, 2 3 4 5 डाई होगा, 6 ये 7वां डाई, 6 डाई के बाद रिड्यूस करेंगे तो इतना हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करें, 7th डाई का देखेंगे। तो डायमीटर जो मिल रहा है वो 3। फाइनली जो हमारे पास जो 7th आपका जो डाई है उससे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल रहा है वो 3.85 मिल रहा है। यहाँ से डायमीटर कितना आएगा, फाइनली डायमीटर क्या हो जाएगा, 2.211 mm हो जाएगा। ये आफ्टर सक्सेसफुल ड्राइंग फ्रॉम द 7 डिफरेंट डाइज, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि π/4 d0 स्क्वायर L0 स्क्वायर इक्वल्स टू दिस होगा। यहाँ से L7 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये, क्योंकि d0 और L0 हमें पता है, d7 पता है, तो d7 का वैल्यू निकल गया है और पुट करेंगे तो वैल्यू L7 निकल जाएगा। जो ट्रू स्ट्रेन है हमें पता है A0/A7 होगा, तो ये आपका ln ऑफ π/4/दिस, यानी कि फाइनली ये इतना हो जाएगा। तो इस तरह से हमने वायर ड्राइंग का क्वेश्चन सॉल्व किया और फाइंड आउट किया कि वैल्यू कितना होगा वायर ड्राइंग में। एक और क्वेश्चन लेते हैं, या अभी देखते हैं कि इसका स्ट्रेस कितना लगेगा। तो σ2 जो होगा σy ln ऑफ दिस होगा, σy का वैल्यू 200 गिवन है, ln ऑफ 1/0.65 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनली हमारे पास जो स्ट्रेंथ होगा वो 86.156 मेगापास्कल हो जाएगा। ड्राइंग लोड जो हो जाएगा वो सिग्मा, फाइनली जो σ2 इंटू A1 जो फर्स्ट के बाद फर्स्ट पे लगा है, तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद जो लगा है वो σ2 इंटू A1 होगा। σ2 पता है, A1 पता है, यहाँ से रख देंगे तो ये 4.398 किलोमीटर आपका हो जाएगा। एक और दूसरा प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम के साथ चलते हैं। तो दूसरा प्रॉब्लम ये है कि वायर ड्राइंग ऑपरेशन करना है जिसमें 6 mm को रिड्यूस कर देना है। कहाँ तक ले जाना है, 1.34 mm तक। आइडियल रिजिड प्लास्टिक, आइडियल कंडीशन मानना है, रिजिड प्लास्टिक मटेरियल रिज्यूम करना है, लुब्रिकेंट कंडीशन है, कैलकुलेट करना है द डायमीटर ऑफ वायर, कि वायर का डायमीटर कितना होगा आफ्टर सेकेंड स्टेज। दूसरा स्टेज के बाद वायर का डायमीटर कितने का होगा। द मिनिमम नंबर ऑफ पासेस रिक्वायर्ड बाय यूजिंग मैक्सिमम रिडक्शन पर म्यू दिया हुआ है और एंगल डायंगल भी दिया हुआ है, फ्लो स्ट्रेंथ आपको भी दिया हुआ है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन मिनिमम नंबर ऑफ पासेस, रिडक्शन, तो ये वैल्यूज कुछ गिवन है, df फाइनल डायमीटर और ये सब दिया है। अभी हम क्या करते हैं, इससे d इक्वल्स टू म्यू कॉट अल्फा निकालेंगे। तो यहाँ से 1.903 आया। फॉर मैक्सिमम रिडक्शन हमने पढ़ा है कि σ2/σy इक्वल्स टू 1, और यहाँ से इसको यही कैलकुलेट करेंगे। तो फाइनली क्या हो जाएगा, A1/A0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, A1/A0 का वैल्यू जो होगा A1/A0 वैसे ही आ जाएगा। इस पर पावर क्या है, b है, b का वैल्यू क्या है 1.903। तो यहाँ से A1/A0 निकल गया इतना, यानी कि A1 निकल गया आपका कितना, d1/दिस। तो फाइनली आपका d1/d0 कितना हो जाएगा 0.755, और उसमें इनिशियल जो है आपका दे सकते हैं। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे तो ये 4.53 आया, तो जो कि ये 1.34 से ज़्यादा है। फिर हम अगेन d2 लिखेंगे, d2 इतना होगा और ये इतना होगा, ये भी ज़्यादा है, d3 भी ज़्यादा है, d4 पे आते हैं। d4 कितना 1.95 है, जबकि ज़्यादा है। d5 क्या है, ये 1.472 है और ये भी ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, d6 1.472, ये भी ज़्यादा है, ये कम है, क्योंकि हमें कितना निकालना है, हमें निकालना है, आपको जो निकालना है वो है 1.34, तो 1.34 से कम आना चाहिए। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 1.47, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.11 है, और ये आपका क्या है 1.34 से कम। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जो नंबर जो होंगे वो कितना होगा, 6 होंगे। आफ्टर 1 जो होगा नंबर ऑफ 6 होगा, और आफ्टर डायमीटर ऑफ सेकेंड वायर जो हो जाएगा 3.42 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने वायर ड्राइंग एक प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम को डिस्कस किया। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग ट्यूब ड्राइंग का। ट्यूब ड्राइंग भी सिमिलर टू वायर ड्राइंग है। उसमें क्या है कि एक एक्स्ट्रा पार्ट जो आएगा वो मैंड्रेल आएगा, जो कि ट्यूब बनाने में हेल्प करेगा। इसमें भी स्टेशनरी डाई है, यहाँ पे थिक ट्यूब आएगा, उसका साइज रिड्यूस करके थिन ट्यूब बना देंगे। तो इसमें भी डिफरेंट जोन्स है, 1 2 3 4 जोन्स है, और यहाँ पे भी जोन्स का नाम भी है वैसा ही कि आपका ये आपका डिफॉर्मेशन जोन है,
आपका सिग्मा A1 जो है, 2 जो है आपका लुब्रिकेशन जोन है, 3 आपका जो है वो साइजिंग जोन है, और फोर्थ क्या है आपका, फोर्थ आपका डाइवर्जेंट जोन है या एग्जिट जोन है। यहाँ पे 2 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, एक आपका होगा रोलर्स और मैंडल के बीच में होगा, दूसरा होगा मैंडल और वर्कपीस के बीच में होगा। आउटर सरफेस ऑफ ट्यूब होगा, और क्या होगा आपका आउटर सरफेस ऑफ ट्यूब एंड डाई होगा, और यहाँ पे इनर सरफेस ऑफ ट्यूब एंड मैंडल होगा। ये 2 डिफरेंट कोएफिशिएंट फ्रिक्शन है, दोनों सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। H0 और H1 क्या है, बिफोर एंड आफ्टर ड्राइंग ऑपरेशन जो थिकनेस है, हाँ अल्फा हाफ डाई एंगल होगा, तो यहाँ से ड्राइंग स्ट्रेस जो हो जाएगा वो सिग्मा 2 इक्वल्स टू सिग्मा y 1 प्लस B1 बाई दिस, जहाँ पे B1 का वैल्यू लिखते हैं μ1 प्लस μ2 बाई tan अल्फा माइनस tan बीटा, जहाँ पे 2 गामा है वो कितना है, कोण एंगल है, और इसको 0 लिखते हैं, या इसको कुछ भी 0 नहीं लिखते हैं। अगर 0 लिखते हैं कब, जो भी सिलेंड्रिकल, ये 0 इसका वैल्यू 2 गामा का वैल्यू 0 होगा जब भी सिलेंड्रिकल मैंडल होगा, 0 नहीं होगा जब भी कोनिकल मैंडल होगा। B1 का वैल्यू लिख सकते हैं कब के लिए, जब स्टेशनरी मैंडल यूज कर रहे हो तो B1 का वैल्यू लिख सकते हैं μ2 0 2 गामा इक्वल्स टू 0 जब मूवेबल मैंडल यूज करेंगे, और B1 का वैल्यू आप लिख सकते हैं इतना जब आप क्या करेंगे, रोटेटिंग या फ्लोटिंग या रेसिप्रोकेटिंग मैंडल यूज करेंगे। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया आज की क्लास में वायर ड्राइंग प्रोसेस एंड ट्यूब ड्राइंग प्रोसेस। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सट्रूजन प्रोसेस। तो आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।